नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी शाह। ग्रोव स्किल डेवलपमेंट के मेरे इस सफर के सभी हमसफर दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, हम लोगों ने अब तक स्किल और टैलेंट के बीच का डिफरेंस देखा, स्वॉट एनालिसिस भी किया, टाइप्स ऑफ स्किल को देखा, स्किल किसे कहते हैं, टैलेंट किसे कहते हैं उसको जाना, और आज हम स्किल के इस पड़ाव के अगले पायदान पर जा रहे हैं जहां पे हम जानेंगे कि गोल किसे कहते हैं, गोल कैसे सेट किया जा सकता है और गोल को सेट करने से हमें आने वाले फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस सफर की शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ। एक बार मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स जब साथ में थे, मैंने उनसे पूछा कि मान लो कि आप और हम एक बहुत बड़ी नदी के दो किनारे पे खड़े हैं। मानो कि मैं इस छोर पे हूं और आप सामने वाले छोर पर हो, और आपने कहा क्योंकि मेरे पास एक नाव है, तो आपने कहा कि सर वो नाव आप हमारी ओर भेजिए ताकि हम लोग उस नाव में बैठ के आपकी तरफ आ जाए। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या ये नाव को मैं पानी में छोड़ दूं तो क्या वो नाव आप तक आ सकती है? उन्होंने कहा नहीं सर, नहीं आ सकती। बोला क्यों नहीं आ सकती? उन्होंने कहा कि सर नाव में कोई बैठ के चलाने वाला होना चाहिए। बोला क्या, ठीक है चलो मैं नाव में मैं बैठ गया तो क्या वो नाव आप तक आ सकती है? बोले नहीं सर, वो भी नहीं आ सकती। बोला क्यों नहीं आ सकती? तो उन्होंने कहा कि सर नाव में सिर्फ बैठना जरूरी है, नाव को चलाने वाला कोई बंदा यानी उसके साथ चप्पू भी होना चाहिए। ठीक है चलो मैं बैठ गया, मैं चप्पू लेके बैठा तो भी मैं आ सकता हूँ? बोले नहीं सर, आप नहीं आ सकते। क्यों? वो नाव में बैठना जरूरी नहीं है और चप्पू भी अकेला जरूरी नहीं है, लेकिन नाव में बैठने के बाद वो चप्पू चलाने का हुनर भी आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप वहां तक आ सकते हो। तो दोस्तों, ये हो गया कि तब उन्होंने जाके रियलाइज किया कि अगर मुझे वहां पहुंचना है तो मेरे पास नाव होनी जरूरी है, नाव के अंदर मुझे बैठना जरूरी है, चप्पू के साथ बैठना जरूरी है और वो चप्पू चलाने का नॉलेज भी होना जरूरी है, तब जाके मैं सामने की ओर पहुंच सकता हूं। अन्यथा क्या होगा कि अगर मैंने यहां से नाव को छोड़ दिया तो वो नाव तैरने लगेगी, लेकिन क्या डिसाइड किए हुए जो पॉइंट है जो मेरे स्टूडेंट सामने की ओर है, क्या वो खुद ब खुद वहां पहुंच पाएगी? तो सभी स्टूडेंट ने बोला नहीं पहुंच पाएगी। यानी वो जो नाव है वो डूबती नहीं है, तैरती जरूर है, लेकिन वो कहां जाएगी वो कोई नहीं बता सकता। ठीक उसी तरह से दोस्तों, हमारे में से कई लोगों की नाव वो तैर रही है, लेकिन कहां जाएगी, किस मकाम पे जाके रुकेगी, कैसे जाएगी, डूब जाएगी, वो चट्टान से टकरा के टूट जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस नाव को उस पार लगाने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर गोल नहीं है। जैसे अगर हम जा रहे हैं और किसी को पूछते भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो कुछ आंसर देगा। बोले मैं अपने दोस्तों मिलने जा रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, वो आंसर देता है। कोई आ रहा है, उसको पूछे भाई कहाँ से आ रहे हो, बोले मैं सिटी से आ रहा हूँ। ठीक है, कोई बोल रहा है मैं अपने मामा के घर से आ रहा हूँ, तो ये आंसर दे रहा है। अगर किसी को पूछा जाए भाई आप कहाँ जा रहे हो, अगर वो बताता है बोले पता नहीं, तो बोले कैसा आंसर दे रहा है, वो कहाँ जा रहा है खुद को पता नहीं है। ठीक उसी तरह से होता है दोस्तों कि आम जिंदगी में भी कई लोगों को पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, बोले पता नहीं। आप क्या चाहते हो, बोले कुछ सोचा नहीं। तो इस तरह से जो लोग ये आंसर देते हैं उन सभी की नाव जो है वो डूबती नहीं है, तैरती है, लेकिन कहाँ जाएगी कोई बता नहीं सकता। हम जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो घर से सब डिसाइड करके जाते हैं भाई हमें कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन में जाना है, ट्रेन का टाइम क्या है, टिकट वहां जाके लेंगे या पहले से बुकिंग करवाएंगे। ठीक है, ये सभी बातें तय करने के बाद हम रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। देखो दोस्तों, ये होता है कि हम लाइफ की छोटी छोटी बातों में भी हम नोइंगली और अननोइंगली, जाने या अनजाने में ये गोल सेट करते हैं, लेकिन जिसपे पूरी हमारी जिंदगी की लाइफ जी जो मजे हैं, लाइफ को जीने के जो आनंद है वो टिका हुआ है, उसी के बारे में हम कभी गोल सेट करते नहीं, और फिर हमें लगता है कि मेरी जिंदगी में जो मैं पाना चाहता था वो मुझे मिला ही नहीं। अगर बस स्टैंड के पास जाके अगर कोई बोले कि कहाँ जाना है, बोले ठीक है जो बस आती है, तो ऐसा कौन कहता है? वो साधु होता है, वो कहता है ना साधु तो चलते बने, जो भी जहां मिला वहां चला गया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते।
क्योंकि हमें अपनी लाइफ जीनी है, अच्छी तरह से जीनी है और अपने साथ जुड़े हुए परिवार के सभी सदस्यों को साथ में लेके चलना है, ठीक है, तब जाके हम कुछ लाइफ में अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों ये लाइफ में गोल सेट करना इसीलिए महज बहुत जरूरी होता है कि हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये जाना कि लाइफ का गोल या पर्सनल गोल और प्रोफेशनल गोल, ये दो किस्म के गोल हैं दोस्तों, कि आप अपने प्रोफेशनल गोल में क्या चाहते हो और आप अपनी लाइफ गोल में क्या चाहते हो। तो इस दोनों गोल को समझने के लिए आने वाले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि लाइफ गोल क्या है और पर्सनल गोल क्या है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।